नमस्कार, चिंताजनक और एक बहुत बड़ी खबर को लेके आप सबके बीच में हूँ और यह जो खबर है, सीसीएल के इनके क्षेत्र से आ रही है, जहाँ पे कि रोहिणी परियोजना में जो कोल स्टॉक है, उसमें बहुत बुरी तरह से आग की चपेट में पूरा स्टॉक है। सवाल महत्वपूर्ण बन रहा है कि जो काला सोने के जो काला सोना है, उसके जलने से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में पर्यावरण की भी क्षति हो रही है, भारी नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, सीसीएल के इनके क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे कोयला स्टॉक में जो कोयला स्टॉक होता है, जो माइन से निकाल के जगह स्टॉक किया जाता है, उस स्टॉक में आग की चपेट में है। ग्राउंड जीरो पे हम गए थे और चीज़ों को समझने बूझने के लिए वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, जो कोयला कामगार हैं, जो वहाँ काम करते हैं, जो ट्रेड यूनियन नेता हैं और जो ओवरमैन हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और इस हालात पे जानकारी ली कि आखिर में कितना कोयला है। तो लोगों ने बताया कि अप्रोक्स 1 लाख टन कोयला उस स्टॉक में है, जहाँ पे आग की चपेट में पूरा स्टॉक है। धुँ-धुँ कर जलता हुआ पूरा कोयला है। वाक़ई में दर्द होता है इस दृश्य को देख के। स्वाभाविक है कि कोयला के बेस प्राइस जो है रोहिणी का ₹2100 है। अगर 1 लाख टन के हिसाब से बात किया जाए, अगर कोयला जल रहा है, तो 2100 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ में पर्यावरण को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है, सीसल के इनके क्षेत्र से निकल के आ रहा है, जहाँ पे कोयला के जो स्टॉक है, वो आग की चपेट में है। हमने वहाँ के प्रबंधकीय व्यवस्था के जो आला अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, जो परियोजना पदाधिकारी हैं दीपक कुमार, लेकिन 2 बार फ़ोन करने के बावजूद भी और व्हाट्सएप में मैसेज करने के बावजूद भी उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया। एरिया के महाप्रबंधक से भी हमने अप्रोच किया और महाप्रबंधक से बातें हुई, लेकिन महाप्रबंधक इस बीच बाहर हैं और किसी अपने पर्सनल काम को लेके बाहर में है, इसलिए बहुत सारा डिटेल से शेयर नहीं हो पाया। लेकिन सवाल बनता है कि इतनी बड़ी खबर, कोयला स्टॉक में आग, आप सभी समझते हैं कि कोयला निकालना कितना महत्वपूर्ण सवाल रहा है देश की ऊर्जा संसाधन को पूरा करने के लिए, लेकिन डिस्पैच न हो पाने के कारण जो कोयला है स्टॉक में ही आग की चपेट में है। सवाल स्वाभाविक है कि जो काला सोना है, जो भूगर्भ से निकाला जा रहा है, देश की आर्थिक जो क्षति है, इससे हो रही है, साथ में पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है कि लापरवाही की जो पराकाष्ठा है, कि इसको अनदेखी कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, आप खुद ही स्टॉक को देख के आप समझ सकते हैं। स्टॉक को भारत का प्रयास रहा है कि प्रबंधकीय व्यवस्था का भी इस मुद्दे पे विचार आ सके, उनसे बातें हो सके, लेकिन परियोजना के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट अफ़सर होते हैं, उससे हमने कोशिश की बातचीत करने की, उनके विचार लेने की, लेकिन इस महत्वपूर्ण बिंदु पे ना उन्होंने कॉल रिसीव किया, ना ही मैसेज का जवाब दिया है। कोयला जल रहा है, काला सोना जल रहा है। आप जानते हैं कि कोयला के जो कामगार होते हैं, 24/7 आवर, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड का मौसम हो, लगातार अपने खून पसीने को लगा के ज़मीन से, भूगर्भ से हज़ार हज़ार जो 100 फीट के गहराई में जाके तमाम जो ऑपरेटर होते हैं, कोयला के जो कामगार होते हैं, जो श्रम शक्ति लगाते हैं, तब जाके ये कोयला निकलता है और कोयला को निकालने में बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, तब जाके कोयला निकल पाता है। ऐसे में जल रहा कोयला तो दर्द होता है। वाक़ई में सवाल बहुत बड़ा है। कोयला का अपना एक नेचर है। आप सभी जानते हैं कि कोयला हवा के संपर्क में आएगा तो उसमें आग लगेगी। तमाम माइनिंग के अधिकारी हैं, सभी को मालूम है कि कोयला का जो नेचर है, वो प्रकृति के बीच में, हवा के बीच में आएगा तो उसमें आग लगेगी। आप जानते हैं खुले आसमान के नीचे 1 लाख टन कोयला का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके रखाव के लिए, बचाव के लिए जो प्रयास होने चाहिए, वो नाकाफ़ी है। दर्द होता है कि देश की जो महत्वपूर्ण संसाधन कोयला है, जिससे ऊर्जा बनती है, वो जल रहा है। देखिए इस वीडियो को, और जो ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड ज़ीरो पे जो लोग मौजूद थे, जिसने अपने विचार साझा किया है, वाक़ई सभी काबिल लोग थे, जो मज़दूर थे, जो श्रम नेता थे, जो अधिकारी मिले वहाँ पे, जिन्होंने सहयोग किया इस पूरी खबर को आप तक लाने के लिए, तमाम सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने 2 शब्द, जो जलती हुई जो आग है, जो काला सोना है, वो दर्द शेयर किया है। धन्यवाद। जब से रोहिणी कोल परियोजना में जो ओवर स्टॉक में जो आग लगी है, उसके बाद हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं और कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे भी हम बात कर सकें। अभी हमारे साथ बात करने के लिए
ध्वजा जी हैं जो सेफ्टी बोर्ड, जो इनके क्षेत्र का जो सेफ्टी बोर्ड होता है, जो कोयला खदानों में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जो सवाल होते हैं उनको ही डील करते हैं। इनसे समझते हैं कि क्या कुछ हालात है और इसी परियोजना से बिलोंग भी करते हैं। ध्वजा जी, सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ स्थिति है जो कोयला में जो आग लगने की जो खबरें जो आई है उसके थोड़ा सा बताइए कि ब्रीफिंग कीजिए क्या कुछ है। आप लोग तो ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। जी हाँ, हम मैं यहीं पर नौकरी भी करता हूँ, रोहिणी प्रोजेक्ट में, और मैं इनके एरिया सीसीएल सुरक्षा समिति का सदस्य भी हूँ और यहाँ पीसीसी का मेंबर भी हूँ। इस हैसियत से मैं बहुत बार प्रबंधक को बताया हूँ कि सर, कोयला स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से आग बढ़ रही है। थोड़ा उस पे हम लोग पहल करके उस पे काबू पाया जा सकता है। प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि नहीं ध्वजा जी, आपका डोजर का कुछ इशू चल रहा है, डोजर हमारा ओके हो जाएगा तो हम लोग उस पे काबू पा लेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू डोजर का लेके, चाहे वो पानी को लेके कुछ इशू रहा, और दिन ब दिन कभी आग स्टॉक पे काबू पाया जाता है और फिर उसी तरह से धधकता हुआ दिखाई देने लगता है। पिछले नाइट में हम लोगों का नाइट में तो ऐसा आलम हो गया था कि वर्कशॉप में, जो नया वर्कशॉप है, एमटीके रूम है, वहाँ हम लोग 10 बजे रात को जब हाजिरी बनाने गए, इतना धुआँ कि आदमी को साँस लेना आफत हो गया था। लग रहा था कि 10 मिनट और रुक जाएँ तो यहाँ साँस लेना क्या, दमा का पूरा प्रकोप हो जाएगा। ऐसी माने उसके बाद में दूसरा दिन भी बात किया तो वो लोग लगे और कुछ आग में काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन पुनः फिर एक डोजर हो गया। डोजर के अभाव में हमारे प्रोजेक्ट में ये सब समस्या आ रही है। दूसरी बात है कि हमारा डिस्पैच प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। अगर डिस्पैच प्रॉपर वे में होता तो शायद कोयला का स्टॉक खत्म हो गया होता। एक सवाल निकल के आता है कि जब आपके परियोजना में कोयला डिस्पैच को लेकर स्थिति इस ढंग की बनी हुई है, तो कोयला जो प्रोडक्शन हो रहा है किस आधार पे किया जा रहा है? जब उसके डिस्पैच के लिए अगर उस ढंग का व्यवस्था नहीं है, तो चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपका 2025-26 का जो टारगेट था, वो उसमें हम लोगों ने 2,88,233 टन या इसके आसपास हम लोग ने किया है। तो ये पूरा कोल इंडिया का एक ये टारगेट मंथ रहता है, वो टारगेट मंथ में ही वो कोयला का उत्पादन किया गया। और ये हायर मैनेजमेंट का ज़िम्मेवारी और लायबिलिटी है कि जो कोयला हमारा जो उत्पादन हुआ है, उसको डिस्पैच करे, और ट्रेड यूनियन इस पे दबाव बनाए हुए प्रबंधक है कि सर आप समय रहते कोयला का उठाव कर लें, ताकि आग लगने से बच। सुभाष जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप किस प्रोजेक्ट से हैं और किस चेयर पे हैं? मैं ये रोहिणी प्रोजेक्ट एनकेरिया से और यहाँ का सीनियर ओवरमैन हूँ। एक सवाल सुभाष जी, जो आज के समय में सुर्खियाँ भी रहा, आज का जो लीडिंग अखबार है, एक दैनिक अखबार, उसमें प्रमुखता से खबर हाइलाइट हुआ है कि यहाँ पे जो कोयला का जो स्टॉक है, उसमें बुरी तरह से आग लगा हुआ है। क्या कहेंगे? हाँ, उसमें आग तो लगा हुआ है इसमें, जिसमें पानी की स्प्रे का व्यवस्था है, वही मैंने प्रॉपर टाइम पे पानी स्प्रे नहीं हो पा रहा है, और आपका जो कोयला डिस्पैच हो रहा है, टाइमली डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, इसके चलते ज़्यादा समय तो कोयला पड़ा हुआ है, इसके चलते आपका एटमॉस्फेयर में आके आग लग जाता है। सवाल तो स्वाभाविक है कि कोयला है तो एयर के संपर्क में आएगा तो उसमें आग लगेगा ही। लेकिन उसके बचाव के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट के द्वारा कोई सिस्टम डेवलप किया गया? मालूम हुआ कि जो लोगों ने हमको बताया है कि यहाँ से जो जहाँ पे आपका कोयला स्टॉक हो रहा है, ठीक है ना? वहाँ पे लगातार कई महीनों से एक ही जगह पे कोयला स्टॉक हो रहा है। जब जानते हैं आप लोग कि इस कोयला में आग लगा हुआ है, तो इसके अगल-बगल कहीं जो दूसरा कोई तो स्पॉट चुना जा सकता था, ताकि कोयला को बचाया जा सके। क्योंकि कोयला जिस हिसाब से निकाला जा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जो आपका जो प्रोजेक्ट संचालित है, अभी जो चल रहा है, यहाँ पे अभी वो भी निकाला जा रहा है। समझिए कितना डेप्थ में कोयला है, ऐसे में कितना एनर्जी लग रहा है, साथ में पर्यावरण को नुकसान को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप जो कोयला स्टॉक की बात कर रहे हैं, जितना कोयला स्टॉक है सब नया स्टॉक है, 27 नंबर 28 नंबर नया कोयला स्टॉक है, ये पुराना नहीं है। व्यवस्था की बात कर रहे थे, फायर फाइटिंग का व्यवस्था किया गया है, फायर फाइटिंग है, अभी पानी पड़ा रहा है, इतना बड़े एरिया में पानी पड़ रहा है, लेकिन कभी-कभी आपका इलेक्ट्रिक के चलते शटडाउन चलते नहीं हो पा रहा, पावर कट हो जाता है, पानी ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके चलते उसका थोड़ा मिस्टेक होता रहता है। आप वो मैंने कोयला स्टॉक में कितना कोयला होगा वर्तमान में अभी? क्या कुछ समझ में आता है?
अभी तक खुला स्टॉक में कोयला लगभग 1 लाख के आसपास होगा। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।